डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम सॉल्यूशन के बारे में जो है वो बहुत कुछ जानने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के, इसी तरह कौन कौन सी टाइप्स के हम सॉल्यूशन बनाते हैं। और आपको मैं ये शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही आसान से नोट्स हैं, इनको ज़रूर नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक पे और आई होप सो ये आपके एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन से। सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो तमाम वर्ड से आप फेमिलियर होंगे सिवाय होमोजीनियस के। ये थोड़ा शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हो। होमोजीनियस मिक्सचर से मुराद है कि लेट्स से अगर वाटर के अंदर हमने साल्ट डिज़ोल्व किया है तो हमें पता है कि जितना साल्ट के पार्टिकल्स टॉप पे होंगे ग्लास में, अगर हमने वो सॉल्यूशन रखा है तो उतने ही साल्ट के पार्टिकल बॉटम वाले जो वाटर है वहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। दोनों की प्रोपोर्शन जो है थ्रू आउट जो ग्लास ऑफ वाटर है सेम है। ठीक है, ये नहीं है कि आप ऊपर से पानी जो है वो पिएँ तो वो लेस साल्टी हो और नीचे से पिएँ तो ज़्यादा साल्टी हो। मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि हर जगह से इक्वल साल्टी होगा। इसी तरह अगर आप कोई इंक जो है पानी के अंदर डालते हैं, अगर आप उसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि थ्रू आउट वाटर जो है एक जितना जो है उसका कलर जो है वो, अगर आपने ब्लैक इंक डाली है तो ब्लैक हो जाएगा, अगर ब्लू डाली है तो ब्लू हो जाएगा। ये नहीं होगा कि ऊपर से ज़्यादा ब्लैक हो और नीचे से कम। अगर तो थ्रू आउट एक जितना जो है कलर आया है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और अगर डिफरेंट कलर्स हैं तो हेट्रोजीनियस। तो आई होप सो आपको होमोजीनियस की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। ये हमने इसको मैथमेटिकली इक्वेशन में लिख दिया है, मैथमेटिक्स की इक्वेशन में, कि सॉल्यूशन जो है वो इक्वल है सोल्यूट और सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के ऐड होने से सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ इन स्मॉल क्वांटिटीज़ कॉल्ड सोल्यूट। ठीक है, अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और उसमें से एक जो है वो सब्सटेंस वो कम होगा, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। और ये मोस्टली जो है सॉलिड फॉर्म में भी होता है। जैसे अगर हम वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन बनाएं तो साल्ट क्या है? सोल्यूट है और वो सॉलिड भी होता है। इसी तरह सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ इन लार्ज क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि वाटर का सॉल्यूशन साल्ट के साथ है तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, और ये मोस्टली जो है ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है और ये चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। सोल्यूट डिज़ोल्व होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये डिफरेंस है कि सोल्यूट गेट डिज़ोल्व एंड सॉल्वेंट डिज़ोल्व सोल्यूट इन इट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं दैट कैन होल्ड नो मोर ऑफ द सोल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, जो उसका टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में अगर हम उसमें मज़ीद सोल्यूट डालें तो वो उसके बेस पे बैठना शुरू हो जाएगा, वो उसको अपने अंदर जो है वो मिक्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने एक नमक को जो है वो वाटर के अंदर डाला है और उसे डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, एक पॉइंट आएगा कि नमक नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो वो ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे अब सॉल्यूशन क्या है वो सैचुरेटेड हो चुका है, उसमें अगर हम मज़ीद नमक डालेंगे तो वो नीचे बैठने लग जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम इस तरह भी हासिल कर सकते हैं कि जब नमक नीचे बैठना शुरू हो जाए तो आप उस बर्तन से जो है वो वाटर निकाल के दूसरे में डाल लें और एहतियात से एंड से जो नमक के पार्टिकल हैं वो दूसरे बर्तन में ना जाएं। तो वो जब दूसरे बर्तन में देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन होगा जिसमें नीचे कोई पार्टिकल नहीं बैठा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसी तरह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट। ठीक है, उसमें जो है मज़ीद साल्ट अपने अंदर डिज़ोल्व करने की ताकत होती है। उसमें हम थोड़ा और साल्ट भी अगर ऐड करें तो वो नीचे नहीं बैठेगा बल्कि उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा।
इसी तरह अगर हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें तो वो क्या होता है, सोल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड दैन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इफ़ अ क्रिस्टल ऑफ सोल्यूट इज़ एडिड टू इट दिस सोल्यूशन द एक्सेस ऑफ सोल्यूट क्रिस्टलाइज। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा उसमें जो है वो हमने जो है वो साल्ट ऐड कर दिया होता है बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। आपको पता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉल्युबिलिटी भी चीज़ों की इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो साल्ट हमने ऐड कर दिया हुआ है किसी भी तरीके से। और इवन इसके बाद ये एक फिनोमिना होता है कि अगर एक क्रिस्टल और मज़ीद हम उसमें साल्ट का गिरा दें तो वो क्या करना लग जाता है, उसमें जितना भी साल्ट उसने उठाया होता है या अपने अंदर डिज़ोल्व किया होता है वो उसको रिलीज़ कर देता है और वो नीचे बॉटम पे बैठना शुरू हो जाता है। तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और इस फिनोमिना को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और जो क्रिस्टल हम एट द एंड ऐड करते हैं जिससे ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइजेशन शुरू होती है उसे हम सीड क्रिस्टल भी बोलते हैं। इसी तरह हम अगर लास्ट में एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि वाटर के अंदर किसी चीज़ को डिज़ोल्व करने से बनता है। सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर इज़ कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। आपको पता है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऑलमोस्ट अपने अंदर हर चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है और मोस्टली चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है। आई होप सो आपको समझ आई होगी सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।